तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में जो कि आपका एसडी पब्लिकेशन का है उसमें सेट नंबर 8, ये मिस्टेक है यहाँ पे, सेट नंबर 8 आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 सेट जो है कि अपलोड हो चुका है, तो उसको देखिए सभी को, ताकि सभी जो है आपका एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर, यह 8 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेकली प्रिंट किया हुआ है, यह सेट नंबर 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। इसमें टोटल 21 सेट हैं, ठीक है। वॉल्यूम 1 में भी 21 सेट था, वॉल्यूम 2 में भी 21 सेट है। तो वॉल्यूम 1 का तो कंप्लीट हो गया है और वॉल्यूम 2 का ये आज 8वां सेट है। इसका भी 21 सेट अपलोड किया जाएगा। यदि आपको इस पर PDF सबका कुछ जरूरी पड़ेगा तो लास्ट में हम नंबर दिए हैं, उस पर आप मैसेज करके इसका PDFs मंगा सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप भी साथ में कलम कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि आप भी अपना ट्राई कीजिए। यदि पढ़े हैं तो आपको मालूम चलेगा कि कितना % आप तैयारी किए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर था। पतन मतलब वो पोर्ट। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। जी हाँ, सिंधु सभ्यता में जो है कि पतन जो था वह कौन था? लोथल, ठीक है। इसको कहीं गोदी भी मिलता है, कहीं कहीं आपको गोदी भी लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका गुजरात क्षेत्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन है सिंधु, शतद्री, सरस्वती, गंगा। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है, जो सर्वाधिक वर्णित नदी है इसमें यह है सिंधु, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन है आजीवक, मतमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पंडित पद्धति। यहाँ पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मतमयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, त्रिवल्लुवर का त्रिकुल्लर। जी हाँ, यहाँ पर जो मैकियावेली के प्रिंस से जो तुलना किया जाता है वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र को बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे कौटिल्य को मैकियावेली भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ब्रह्मी, नंदनागिरी, शारदा, ख्रुष्टी। जी हाँ, देखिए दाईं से बाईं ओर के बारे में पूछा जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है खरोष्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है एरन अभिलेख से। स्वप्न वास दत्ता के लेखक हैं? ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है भास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों के कालक्रम का व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है घाघरा, खानवा, चौसा, सामूगढ़ का युद्ध। तो इसमें आपको कोट के रूप में प्रयोग करना होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, इसमें सबसे पहले इसमें खानवा का युद्ध हुआ, इसका मतलब 2। सबसे पहले क्या है 2, देखिए तो यहाँ पे ए इसमें है, और उसके बाद जो है
कि खनवा का युद्ध हुआ, वो घाघरा का युद्ध हुआ, इसका मतलब 2-1, तो 2-1 आपका इसमें सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन है काबुल, कंधार, कुंदुज, गजनी। देखिए, ईरान के शाह और मुगल के बीच में जो झगड़ा का जो जड़ था वो था कंधार। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे? ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर में। जी हाँ, देखिए सलीम चिश्ती, अकबर जो है कि अपने पुत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था, और वो कहाँ रहते थे? जी हाँ, ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था? ऑप्शन है रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी। जी हाँ, देखिए अकबर के दरबार में जो सबसे पहली बार आया था वो था रॉल्फ फिंच था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन है अजंता, वाजा, एलिफेंटा, एलोरा। जी हाँ, त्रिमूर्ति के लिए जो फेमस है वो है एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मालिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन, अली अबीद शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा अलाउद्दीन हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, एफएसटी। जी हाँ, देखिए रोजगार कार्यालय का जो स्थापना किया था वो था एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। जी हाँ, ये जो आंसर होगा उसका है मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। जी हाँ, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसका जो मेन पर्पस था बिहार में जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि संथाल विद्रोह हुआ था, ये पूरा फेमस है 1855 से 56 में, तो सबको मालूम है। और उसके बाद जो है कि बैरकपुर का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 824 में, नवंबर 824 में। इसका मतलब ए का 2, बी का 3। देखिए आपका आंसर ए आ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? हाजीपुर, कैंप जेल, भागलपुर, हजारीबाग जेल। तो जी हाँ, जगत नारायण को हाजीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का फाल्कन प्लान उपज था? ऑप्शन है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, बीपी मेनन के मस्तिष्क का। जहाँ ये फाल्कन प्लान जो है कि माउंटबेटन के मस्तिष्क का प्लान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था?
ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? ऑप्शन है इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 1939 में जब कांग्रेस छोड़ दिया था उसके बाद जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन। जी हाँ, विनोबा भावे जो सबसे पहली बार गिरफ्तार हुए थे वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी, जे.बी. कृपलानी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। यहाँ देखिए प्रथम संस्था पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है आत्मीय सभा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर। जी हाँ, देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है तो ये होगा आंसर सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला पूछा जाता है तो आता है एनी बेसेंट। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। जी हाँ, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन था। नौवा खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्यारे लाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन है मंगलोर, सूरत, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम। तो देखिए एक्चुअली इंडिया में जो सबसे पहली बार फैक्ट्री स्थापित किया था दक्षिण भारत में वो था मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ये तो गलत है। नहीं, गवर्नर तो था, बंगाल का प्रथम गवर्नर सही है। नहीं, ये ऑप्शन सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं, ये भारत का होगा। ठीक है, यानी कि ये मिस्टेक है बी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम पेट, ये सही है। भारत का प्रथम वायसराय राजगोपालाचारी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये और ये दोनों सही है, गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, पवना विद्रोह।
जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है नील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है, उन्हें पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये तो सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1940, 1942, 1944, 1946। क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 1942। अक्टूबर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ताशकंद में हुए एकत्र हुए भारतीयों के समूह में के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है, एस.के. सरकार, पी.सी. जोशी, एम.सी. छांगला, एन.एम. रॉय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एम.एन. रॉय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? ऑप्शन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एनी बेसेंट, गांधी जी, ए.ओ. ह्यूम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ देखिए महासचिव पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए.ओ. ह्यूम। ये लेकिन ये कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बना था आईएनसी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, एकदम सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये गलत है, ठीक है। वह अनआर्थोलॉजिस्ट था, ये भी सही है। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, ये भी सही है। तो इसका जो सिर्फ आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। वह 2 बार अध्यक्षता, गलत, 1 बार भी नहीं किया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है, टर्की खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा टर्किश खलीफा के खिलाफ था। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खां, चौधरी रहमत अली। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है चौधरी रहमत अली के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 40 से 50 जो है कि मैथ का क्वेश्चन था उसको हटा दिए हैं। इसमें नेक्स्ट है साइंस का है, इससे रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। साइंस से 30 क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 65th में। तो HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। ऑप्शन है, हेलिकेंस, DNA गायरेज, इंटीग्रेज, लिंगेज। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? ऑप्शन है, सभी वनस्पति प्रजाति, सभी जंतु प्रजाति, सभी विलुप्त प्राय प्रजाति, सभी दुर्लभ प्रजाति। तो रेड डाटा बुक में जो है सभी विलुप्त प्राय प्रजाति का मेंशन होता है, डायरेक्ट मेंशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन
जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन है श्वास लेने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता, संचालन की क्षमता, खाने की क्षमता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सांस लेने की क्षमता। हृदय का काम है, ऑप्शन है उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अवशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? ऑप्शन है हिस्टोन, केरोटीन, इलास्टिन, एक्टिन। जी हाँ, ये स्किन में भी पाया जाता है, उसको बोलते हैं केरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर एलेक जेफ्रीस द्वारा, डॉक्टर वीके कश्यप द्वारा, वाटसन एंड क्रिक द्वारा, ग्रेगर मेंडल द्वारा। तो डीएनए का जो परीक्षण विकसित किया गया था वो था डॉक्टर एलेक जेफ्रीस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है? ऑप्शन है लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो यहाँ पे एक्सोबायोलॉजी का जो मीनिंग होता है वो होता है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव, कोशिका दबाव, मूल दबाव, प्रासरण दबाव। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रासरण दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन है जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक, आबादी और उसके निर्जीव घटक, जीवीय समुदाय। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र जो बनता है वो जीवीय समुदाय एवं उसके निर्जीव घटक से। परागण क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्चुअली पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है परागकोशों से वर्तिकाग्र की ओर परागणों का स्थानांतरण। दूसरा ऑप्शन है परागकणों का अंकुरन, पुष्प का चींटियों का भ्रमण, अंडाणु में परागनली की वृद्धि। तो जी हाँ, इसका जो होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को बोलते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, परागकोशों से वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जाता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। ऑप्शन है सतहों को चमकाकर, स्निग्धधारियों का प्रयोग कर, स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, सभी सही है। क्षेत्र मापी की प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है क्षेत्र, सड़क की दूरी, दिशा, क्षेत्र की ऊंचाई। जी हाँ, क्षेत्र मापी का जो प्रयोग होता है वो क्षेत्र को मेजरमेंट के लिए किया जाता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, वेग। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। पुरुषों में वाक तंतु लगभग डैश लंबे होते हैं। ऑप्शन है 10 mm, 20 mm,
30 mm, 40 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत ट्रांसमीटर, बैटरी, जनरेटर, आवर्धित विद्युत आपूर्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा बैटरी। एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ऑप्शन है लोहा, गैस कार्बन, कॉपर सल्फेट, मरकरी पारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है कॉपर सल्फेट। घड़ी के स्प्रिंग में प्रायः भंडारित ऊर्जा है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, स्थूल वैद्युत बल, चुंबकीय बल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों की बीच का तापमान। जी हाँ, इसका यही सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित हैं? परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, प्रदीप्त। लैम्बर्ट का नियम, जी हाँ, ये प्रदीप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोनिल एक मिश्रण है। ऑप्शन है एल्युमिनियम पाउडर और एल्युमिनियम नाइट्रेट का, एल्युमिनियम पाउडर और एल्युमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम पाउडर और एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। ऑप्शन है केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, केवल ग्लूकोज और लैक्टोज। तो यह इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कैल्साइट। जी इसका सही आंसर होता है क्रायोलाइट। खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने पर के लिए प्रायः पंखा की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के चूड़े के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है उनका कथनांक गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, वे कथन जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, वे मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन गलत का पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वे सहज ज्वलनशील नहीं है। रेडियोधर्मिता किसका अखंडन विखंडन है? ऑप्शन है नाभिकीय, न्यूक्लियस, आयन, अणु, पोजिस्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय और न्यूक्लियस का। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सबअहुलक है? ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सिनेटियल्डिहाइड। जी इसका सही आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण, इमल्सीकरण, अवशोषण, अधिशोषण। जी इसका सही आंसर है स्कंदीकरण।
रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अपकारक शामिल होता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ इसको थर्माइट रिएक्शन के साथ जोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्युमिनियम। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयन सहसंयोजक उप सहसंयोजक आबंध है। अमोनियम क्लोराइड, SO3, SO2, H2O। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो अमोनियम क्लोराइड्स। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? ऑप्शन है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य से संबंध की जांच की है? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारिया समिति, AN वोहरा समिति। जी हाँ, इसका सही आंसर है सरकारिया समिति। संविधान के संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 356, 368, 560, 352। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 368। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन है 11, 15, 18, 7। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 15। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है असम। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हाँ, इसको बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा का विश्वास। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैबिनेट सचिव। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? ऑप्शन है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ऑप्शन है 25, 30, 35, 18।
जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का, बोरिंग, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए, हीरे के खाने के लिए, आणविक पावर प्लांट के लिए, बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लिए। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर फेमस है। बेम्बानद झील अवस्थित है केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है केरल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावोलो, माउंट कोयले। जी हाँ, इसका सही आंसर है सैंडल पीक। निम्नलिखित में कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ऑप्शन है न्यासा, चेड, टिटिकाका, डोबा। जी हाँ, इसका सही आंसर है टोबा। तो इसको मैच करना है, जैसा कि आपको मालूम है चावल जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? चीन में। तो ए का 3, तो ए का 3 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ऑप्शन है मध्य अक्षांश घास स्थल, टैगा भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय सवाना। तो इसका सही आंसर है मध्य घास स्थल। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ऑप्शन है चूनेदार, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी। जी हाँ, यहाँ पे बलुआ पत्थर जो है वो है अवसादी चट्टान है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है नॉर्वे का, उत्तरी अमेरिका का, डेनमार्क का, कनाडा का। जी हाँ, इसका सही आंसर है डेनमार्क का। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। जी हाँ, इसका सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है शनि। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है पांडिचेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है? आर्किड, फीड, चीड़, यूकलिप्टस। जी हाँ, इसका सही आंसर है आर्किड। कैवल्य का अर्थ होता है मृत्यु, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, योग, मोक्ष की प्राप्ति। देखिए यहाँ पे इसका आंसर में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। इसका आंसर होगा कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी?
335, 331, 445, 243। तो इसका सही आंसर है 331। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जिला कौन सा है? गया, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंगेर। बाबा बृहदेश्वरनाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? बक्सर, आरा, बांका, वैशाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है बक्सर। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? मैथिली, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है उर्दू। महासांगिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? उपगुप्त, मोगालीपुत्र, नागसेन, महाकश्यप। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाकश्यप। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? ऑप्शन है बहादुर शाह सेकेंड, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है वीर कुंवर सिंह। आरा से थे वो। किस वर्ष बजट का भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण है? 2020, 2019, 1999, 1951। तो इसका सही आंसर होगा 2020। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 20 दिसंबर, 6 नवंबर, 8 सितंबर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 8 सितंबर। भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। जी हाँ, इसका सही आंसर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोच है। ऑप्शन है अपरिमित, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऋणात्मक। गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चरणवार प्रवास, मजबूरन प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास। तो इसको बोलते हैं चरणवार प्रवास। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? मांग का नियम, पूर्ति का नियम, प्रतिलोच, मांग के लोच। जी हाँ, इसका सही आंसर है मांग लोच। निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर जानते हैं स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। ऑप्शन है आयात शुल्क लगाया जाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अन्य देशों में मंदी, निर्यात का विविधीकरण। जी हाँ, इसका सही आंसर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्था ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है सिडबी, नाबार्ड, इडबी, सेबी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सिडबी। निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाले नोडल एजेंसी का नाम क्या है? आउट स्पेस, इन स्पेस, इसरो, नासा। जी हाँ, इसका सही आंसर है इन स्पेस। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 30 जुलाई, 15 मार्च, 10 सितंबर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 30 जुलाई। किस देश में एक कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए
अधिक शक्ति देता है? फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, तुर्की। जी हाँ, इसका सही आंसर है तुर्की। किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? CII, क्राइस, विश्व बैंक, ADB। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा CIL। महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचार में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, मणिपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिहार। किस केंद्रीय मंत्रालय ने IIT सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है? मानव संसाधन मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सुनील सिंह, रमन कुमार। जी हाँ, इसका सही आंसर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन हैं? शक्तिकांत दास, सुनील सिंह, संजीव पुरी, रमन कुमार। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है संजीव पुरी। बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है? विश्व बैंक, IMF, RBI, ADB। जी हाँ, सही आंसर है ADB। हाल ही में ली तिंग का निधन हुआ है, वे किस देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे? इसका डायरेक्ट आंसर जानिए क्या हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ताइवान। किस भारतीय पुरस्कार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? ऑप्शन है दीपक चौरसिया, दीपांकर घोष, रवीश कुमार, केसी त्यागी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है दीपांकर घोष। किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार, मेघालय, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ब्रिटिश सिक्के पर फीचर करने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन है? नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? ऑप्शन है विद्यार्थी आर्थिक मंथन, विद्यार्थी संजीव मंथन, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टि। तो इसका जो सही आंसर होगा विद्यार्थी विज्ञान मंथन। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में किस देश में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटों द्वारा हुआ है? ऑप्शन है लेबनान, मलेशिया, भूटान, इंडोनेशिया। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेबनान। कौन सा भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी व्हाइट बोर्ड AXAA लॉन्च करने जा रही है? ऑप्शन है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 44 लाख टन से अधिक खाद्य किस योजना के तहत प्राप्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर डाला जाना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 के अंतर्गत। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक मोबाइल फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है गूगल। 5 अगस्त को किन केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई?
लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 6 अगस्त 2020 को दुनिया भर में किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध, खाड़ी देशों की आज़ादी, पहला परमाणु बम, नाटो का वर्षगांठ। जी हाँ, इसका सही आंसर है पहला परमाणु बम हमला। किस अंतरिक्ष कंपनी के मंगल परीक्षण रॉकेट का अर्थ लैंडिंग के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन है गूगल, ट्विटर, फेसबुक, स्पेस एक्स। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा स्पेस एक्स। AI सक्षम स्वतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भागीदारी की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, याहू। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है गूगल। किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नाबार्ड, RBI, ADB, विश्व बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है RBI। भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? नेपाल, भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है मालदीव। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्ति सिंह, शक्तिकांत दास, अजय मकान, GC मुर्मू। जी हाँ, ये पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, इसका नाम है GC मुर्मू। किसी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति लॉन्च की है? दिल्ली, मेघालय, महाराष्ट्र, सिक्किम। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत ऐप्स इनोवेशन चैलेंज में कितने विजेता ऐप्स को चुना गया है? 22, 24, 30, 30। जी हाँ, इसका सही आंसर है 24। किस भारतीय संगठन ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI जारी किया है? FCI, फिक्की, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, एसोचैम। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। RBI द्वारा नाबार्ड और NHB को ग्रामीण ऋण और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कॉर्पस कितना है? 1 करोड़, 5 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़। जी हाँ, इसका सही आंसर है 10,000 करोड़। तो दोस्तों, ये सेट 8 कंप्लीट हो गया। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। और इसका PDF के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9473123824। ठीक है, तो इसको देखिए। धन्यवाद।